हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी सेक्शन में चैप्टर 1 क्लास 10th का ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पिछली वीडियो में हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये लास्ट हेडिंग था हमारा, रिजर्व्स। ठीक है, इस वीडियो में हम देखिए यहाँ से पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि इसमें लिखा है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी रिसोर्सेज हम ह्यूमन के यानी आदमी के जीने के लिए और उसकी लाइफ के जीवन स्तर को, मतलब उसकी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि देखिए, गरीब आदमी है, वो झोपड़ी में रह रहा है, गर्मी में रह रहा है, और अमीर आदमी एसी में रह रहा है। तो अब एसी और पंखे में रहने के लिए तो अब रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, अब यही चीज़ हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आप देखो समझ लेना। इट वाज बिलीव्ड दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यानी कि ऐसा कहा गया है कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, यानी कि प्रकृति से फ्री मिलते हैं। सही बात है, फिर भी अब गरीबी और अमीरी कहाँ से आ गई इसमें, है ना। तो अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। और जब फ्री गिफ्ट है तो लोग इसका अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, जिनकी वजह से, है ना, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। यहाँ लिखा है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, इनका जो हास है, मतलब ये दिन पे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, उसका डिप्लीशन। इससे क्या होगा, कुछ ही लोगों का लालच पूरा हो पाएगा। दूसरा, अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, है ना, ये जो लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, इनको जमाव इनका, ये अकुमुलेशन का मतलब यही है कि रिसोर्सेज का जमाव कुछ ही लोगों के हाथ में, विच इज टर्न डिवाइडेड, है ना, विच इज टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट। इस तरह से कुछ के पास रिसोर्सेज हैं और कुछ के पास नहीं है, तो वो समाज बढ़ गया ना हमारा। देखो, रिच एंड पुअर में जो चीज़ मैंने ऊपर बताई थी, वही चीज़ यहाँ इन्होंने बताई है कि अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी। इसने हमारे समाज को बांट दिया है दो सेगमेंट में, गरीब में और अमीर में। देखिए, एक्टिविटी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्टिविटी दी है इन्होंने कि आपको करना पड़ेगा। इमेजिन इफ़ द ऑयल सप्लाई गेट एग्जॉस्टेड वन डे। अगर एक दिन आपकी जो ऑयल सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हाउ वुड दिस इफ़ेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक्टिविटी है, आप अपने घर पे इनके आंसर कर सकते हैं, खुद करेंगे आप या आप ही के लिए है। देख लीजिए नेक्स्ट, प्लान ए सर्वे इन योर कॉलोनी। अपनी कॉलोनी में जाइए, ठीक है, सर्वे करिए, गांव में इन्वेस्टिगेट करिए लोगों के एटीट्यूड को टूवर्ड्स रिसाइकलिंग ऑफ द डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल वेस्ट। किसके प्रति, कि वो जो घर का जो और खेती बाड़ी का जो वेस्ट निकलता है उसकी वो रिसाइकलिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछिए, आस्क क्वेश्चन अबाउट। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू दे थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज़। वो रिसोर्सेज के बारे में, उनके यूज़ के बारे में वो क्या सोचते हैं वो लोग। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। वो जो वेस्ट निकलता है उसके उपयोग के बारे में उनकी क्या राय है। तीसरा क्वेश्चन, कॉलेज योर रिजल्ट। आपने सारे रिजल्ट जितने भी हैं उनको इकट्ठा करिए। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी थी। चलिए, आज मैं इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताने वाला हूँ, तब भी वीडियो 15 से 20 मिनट की बन जाएगी। ठीक, आते हैं ऊपर इसी पेज पे लिखा है, थर्ड, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल
क्राइसिस, यानी कि अगर आप इनका यूज़ है ना अंधाधुंध करेंगे तो एक दिन तुम्हारे पर्यावरण पर बहुत बड़ा अकाल पड़ जाएगा, है ना। इसमें क्राइसिस आ जाएंगे। कैसे इकोलॉजिकल क्राइसिस, क्या क्या, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि ओजोन लेयर का ह्रास, जैसे कि एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन हो जाना, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, मिट्टी का कटान, मिट्टी की क्षमता, मिट्टी की फर्टिलिटी, सब मिट्टी का नष्ट हो जाना। तो ये सारी टर्म्स मैं आपको बता दूं क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होता है यानी कि वैश्विक स्तर पर हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारी अर्थ पे ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो, जैसे इसके लिए मेन जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारी अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, पिछले 100 सालों में 30% बढ़ चुकी है। ये दूसरा आता ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये क्या है? ओजोन लेयर होती है, ये भी एक एटमॉस्फेयर में एक गैस पाई जाती है। सबसे नीचे हमारी अर्थ पे पाया था ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद जो लेयर होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो लेयर है ओजोन लेयर, ये इसका ह्रास होता चला जा रहा है, ये कम होती चली आ रही है, इसमें होल हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनसे ये हमें प्रोटेक्ट करती है, उससे हमें स्किन कैंसर की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो रीज़न है, ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ये अंटार्कटिका पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। देखिए, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और लैंड भी आपकी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, मिट्टी का कटान हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि समानता में इनका बंटवारा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, जिससे कि एक सस्टेन क्वालिटी, जीवन को एक अच्छी क्वालिटी का जीवन जीने के लिए ग्लोबल पीस और शांति बनी रहे पूरे विश्व में। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाई ए फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। बट ये कुछ ही देशों के हाथ में होने से, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाई ए फ्यू इंडिविजुअल्स, और कुछ लोग इनका जो डिप्लीशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो ये आने वाले फ्यूचर में जो है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर, तो हमारी अर्थ का फ्यूचर खतरे में है। ठीक है, इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल, यानी कि रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। अब ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है? ठीक है, ठीक, ये सतत व्यापकता है। आप समझेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएंगे, वर्ड कैसा निकल के आ रहा है हिंदी में, इसको अभी समझाता हूँ मैं आपको। ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, है ना, यानी कि ऑल फॉर्म, सभी तरह का जीवन अर्थ पे बना रहे, ये है इसका मतलब। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका एक कंपोनेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ समझ लीजिए, देख लीजिए, लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है सतत विकास। ठीक है, सतत विकास। अब ये कैसा डेवलपमेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको पूरा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए, शुड टेक प्लेस, जिससे पर्यावरण को बिल्कुल खतरा ना हो, बिल्कुल हानि ना हो, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, और आज की समय में जो विकास तुम कर रहे हो वो शुड नॉट कंप्रोमाइज, उसका आने वाली पीढ़ी से, विद द नीड्स, आने वाली पीढ़ी की ज़रूरत से बिल्कुल भी कोई साझा उसका ना हो, उसका ध्यान रखा जाए। आज की डेट में तुम जो विकास कर रहे हो उससे आपके पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और आपकी जनरेशन, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बचे भी रहने चाहिए। पानी का यूज़ उतना करो जितनी ज़रूरत हो, बाइक का यूज़ उतना करो जितनी ज़रूरत हो, ना तो छोटी मोटी दूरी के लिए
साइकिल का यूज़ करो। तो इस तरह से बिजली उतने यूज़ करो जितनी तुम उपयोग कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें, पेट्रोल डीजल बचाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें लिमिटेड हैं। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इनका प्रेजेंट में यूज़ ऐसे करो कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके हाथ भी कुछ थोड़ा बहुत लग जाए, ठीक है। आई थिंक मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ गए होंगे। इतना डीपली करके मैंने आपको समझाया है कि यानी कि आप जो विकास कर रहे हो अपने विकास की रेस को थोड़ा कम करो। इस तरह से करो जिस तरह से आपके पर्यावरण को बिल्कुल भी हानि ना हो और आपकी आने वाली जनरेशन उसका उपयोग कर सके, आपके रिसोर्सेज जो अर्थ में हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ तो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है। सबसे पहला अर्थ समिट जो हुआ था ना, इसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक काफ़ी बड़ा शहर, जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली मुंबई वगैरह है, यहाँ पे हुआ था 1992 में। लगभग 100 कंट्रीज 100 स्टेट, ठीक है ना, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स लोगों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इसको कहते हैं। इस समिट में वाज कन्वेंट द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स। किस पे विचार किया गया? तत्कालीन जो समस्याएं हैं पर्यावरण की उनको बचाने के लिए, एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, सामाजिक आर्थिक विकास जो वैश्विक स्तर पर हो सके, ठीक है। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। सभी लोगों ने इस पर भी विचार किया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज यानी कि वैश्विक स्तर पर जो आपकी क्लाइमेट है वो चेंज होती चली जा रही है, और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब आते हैं द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इन्होंने 21 एजेंडा देखे, एजेंडा 21 एक तरह से जैसे 21 रूल्स बना दिए, ठीक है। मान लीजिए पेपर है और ये 21 रूल्स की ऐसा करें ऐसा ना करें, ये करें वो करें, इस तरह से 21, और उस पर फिर सभी 100 देशों के साइन होंगे। ये तो एजेंडा 21, ठीक है। फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने के लिए, ठीक है, 21 सेंचुरी ये जो चल रही है इसमें इन्होंने एजेंडा 21 तैयार किया, उन पे सभी 100 देशों के साइन हुए। आई थिंक आप समझ रहे होंगे ये एजेंडा 21 क्या है। इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स, है ना। तो ये जो डिक्लेरेशन हुई बाद में समिट के बाद, उसमें साइन हुए सबके, है ना, साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स, सभी जो मेन मुख्य थे लीडर्स सभी देशों के 100 प्रतिनिधि थे। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, UNCED, कहाँ देखो, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ये एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस की, विच टुक प्लेस जो रियो डी जेनेरियो में ये समिट हो रही थी, ठीक है, ब्राज़ील के। इसका जो मुख्य एम था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या प्राप्त करना? सतत विकास प्राप्त करना। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट, ये एक ऐसा एजेंडा था जो पर्यावरण से जिसकी लड़ाई थी, एनवायरनमेंट डैमेज, पॉवर्टी, गरीबी, रोगों से, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सारे मुद्दों पर जिसकी इन सब मुद्दों के साथ इसकी लड़ाई इस एजेंडे की थी, ठीक है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव, सबसे जो मेजर ऑब्जेक्टिव था इसका कि दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। समझ रहे हैं कि हर कोई देश अपना खुद का इस तरह का ये एजेंडा बनाएंगे, ठीक है, ये, और उसको फॉलो करेंगे। आई थिंक इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे, है ना। हमने क्या पढ़ा? केवल डेवलपमेंट पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई थिंक आपको समझ में अगर आ रहा 1% भी आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और पिछली वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं। थैंक यू सो मच।